जय गुरु जी। संगत जी, भारत में आपने हजारों शिव मंदिर देखे होंगे, कहीं पहाड़ों पर, कहीं नदियों के किनारे, कहीं प्राचीन धरोहर के बीच। लेकिन एक बात लगभग हर जगह समान होती है, शिवजी का शिवलिंग मंदिर के गर्भगृह में होता है, मतलब जमीन पर स्थापित होता है, जहां भक्त नीचे जाकर शीश झुकाते हैं, जल चढ़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन संगत जी, क्या आपने कभी इस बात पर गहराई से ध्यान दिया कि छतरपुर वाले गुरुजी के बड़े मंदिर में गुरुजी ने शिवजी की विशाल काली पिंडी जमीन पर नहीं बल्कि पूरे मंदिर की छत के ऊपर क्यों स्थापित करवाई? क्या ये केवल एक आर्किटेक्चरल डिजाइन था? क्या ये केवल सुंदरता के लिए था, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा आध्यात्मिक संकेत छिपा हुआ है? संगत जी, जितना गुरुजी को समझो उतना पता चलता है। गुरुजी कोई भी काम बिना संकेत के नहीं करते थे। उनकी हर बात में, हर स्थान में, हर व्यवस्था में एक हिडन मैसेज होता था। गुरुजी बोलते कम थे, लेकिन जो बनवाया, जो कराया, उसमें बहुत कुछ कह गए। सबसे पहले एक बात समझिए, गुरुजी ने बड़े मंदिर को सिर्फ मंदिर नहीं कहा, उसे शिवपुरी कहा, यानी शिवजी की नगरी, शिव की ऊर्जा का स्थान। उसी शिवपुरी के सबसे ऊपर पूरे सफेद संगमरमर के मंदिर के मुकुट की तरह एक विशाल काला शिवलिंग स्थापित है। ये दृश्य अपने आप में एक उत्तर है। जीवन में शिव को नीचे मत ढूंढो, सबसे ऊपर रखो। हम लोग क्या करते हैं, समस्या आती है तो नीचे देखते हैं, लोगों की तरफ देखते हैं, रिश्तों की तरफ देखते हैं, पैसे की तरफ देखते हैं, डॉक्टर की तरफ देखते हैं। लेकिन गुरुजी का मंदिर कहता है, नजर ऊपर करो, समाधान ऊपर है। जहां इंसान की गर्दन झुकती है, वहीं से गुरु कृपा उसे ऊपर देखना सिखाती है। संगत जी, एक और रहस्य देखिए। आम मंदिरों में शिवलिंग गर्भगृह के भीतर होता है, आपको अंदर जाना पड़ता है, तब दर्शन होते हैं। ये शिवजी की पिंडी इतनी ऊपर है कि जो बड़े मंदिर जा रहा होता है उसे दूर से ही दिख जाती है, जैसे गुरुजी गेट के अंदर आने से पहले ही कह रहे हो, मैंने तुम्हें देख लिया है, अब तुम आ जाओ। कितने भक्तों ने अनुभव किया है कि जैसे ही भाटी माइंस की तरफ गाड़ी मुड़ती है, मन अपने आप शांत होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि बुलावा लाइन में लगने के बाद नहीं, दर्शन दूर से ही शुरू हो जाते हैं। अब तीसरी और सबसे अद्भुत बात, गुरुजी की बहुत सी संगत इस शिवलिंग को केवल साधारण शिवलिंग नहीं मानती। संगत का भाव है कि इसमें 12 ज्योतिर्लिंग की संयुक्त शक्ति स्थापित है। जरा सोचिए इसका अर्थ क्या हुआ। सोमनाथ की गंभीरता, महाकालेश्वर का काल विजय बल, केदारनाथ की तपस्या, काशी विश्वनाथ की मुक्ति, ओमकारेश्वर की दिव्यता, 12 ज्योतिर्लिंग जिसके दर्शन के लिए लोग पूरा भारत नापते हैं, उनकी शक्ति को गुरुजी ने एक ही छत के ऊपर समेट दिया। यानी जो भक्त 12 धाम ना जा पाए, वो एक ही स्थान पर बैठकर शिव तत्व का स्पर्श कर ले। क्या ये साधारण सोच हो सकती है? नहीं संगत जी, ये किसी सिद्ध आत्मा की ही दूरदृष्टि हो सकती है। किसी ने मंदिर बनवाया, किसी ने तीर्थ बनवाया, लेकिन गुरुजी ने एक ऐसा स्थान बना दिया जहां पहुंचकर मन खुद कहे, बस अब मैं आ गया। अब एक बात और जो बहुत सी पुरानी संगत कहती है, वो ये कहती है कि गुरुजी को लोग केवल संत नहीं मानते थे, बहुत सी संगत उन्हें महाशिव कहकर पुकारती थी। शिव का रूप, शिव का अंश, शिव की चलती फिरती करुणा। क्योंकि गुरुजी का रहन सहन भी साधारण होते हुए असाधारण था। कई भक्त कहते हैं गुरुजी सोते ही नहीं थे, रात हो दिन हो कोई भी समय संगत आती थी, गुरुजी मिलते थे, जैसे थकान शरीर में हो ही नहीं। कुछ भक्तों ने ये तक अनुभव किया है कि गुरुजी के माथे पर एक अलग दिव्य रेखा, तीसरी आंख जैसी झलक दिखाई देती है। अब ये विश्वास का विषय है, अनुभूति का विषय है। लेकिन इतनी सारी संगत एक जैसा भाव क्यों रखती है? क्योंकि उन्हें गुरुजी में केवल मनुष्य नहीं दिखता, उन्हें गुरुजी में शिव का विस्तार दिखता है। जब साधारण आंखें भी असाधारण देखने लगे तो समझो सामने कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं है। और अब सबसे गहरी बात सुनिए, गुरुजी ने शिवजी की पिंडी छत पर रखकर शायद ये भी समझाया कि यह पूरा मंदिर, यह पूरी संगत, यह पूरा जीवन शिवजी की छत्र छाया के नीचे है। हम नीचे हैं, हमारी परेशानियां नीचे हैं, हमारी बीमारियां, घबराहट सब नीचे है, लेकिन ऊपर कौन है? महादेव। यानी संदेश साफ है, तुम्हारे सिर के ऊपर मेरी निगरानी है, और जब सिर के ऊपर शिव की छाया हो तो नीचे की आंधियां इंसान को हिला सकती हैं, गिरा नहीं सकती। तो संगत जी, जब भी आप बड़े मंदिर जाएं या गुरुजी के किसी स्वरूप को देखें तो केवल फोटो खींचकर वापस मत आइए। एक बार गर्दन उठाकर उस शिवलिंग के दर्शन करके उससे बातें कीजिए और मन ही मन पूछिए, गुरुजी क्या सच में आप हमें यही सिखा रहे हैं कि हर हाल में हमें ऊपर देखना है? मुझे विश्वास है अंदर से उत्तर आएगा, हाँ।
गुरुजी ने शिवजी को छत पर नहीं रखा, गुरुजी ने शिवजी को हमारी सोच से ऊपर रखा। यही करुणा है कि बड़े मंदिर केवल मार्बल की बिल्डिंग नहीं, एक लिविंग मैसेज है जहां हर पत्थर कुछ कहता है, हर व्यवस्था कुछ सिखाती है, और छत पर विराजमान वो काली पिंडी हर भक्त को याद दिलाती है, नीचे मत भटको, ऊपर जुड़ो। जय गुरुजी। अगर आज आपने भी इस बात को दिल से फील किया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में प्रेम से लिखिएगा, हर हर महादेव, जय गुरुजी। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच डीप गुरुजी सत्संग्स एंड स्पिरिचुअल मिस्ट्रीज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए अब सुनते हैं आगे के सत्संग। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। एक्चुअली ये मेरा नहीं है, जो हमारे घर पे आंटी काम करते हैं उनकी तरफ से और उनकी बेटी की तरफ से शुक्राना सत्संग है। उनकी बेटी पहले कहीं गांव गई थी अपनी एडमिशन लेने। उनको नर्स का कोर्स करना था, बट कोई सिचुएशन ऐसे हो गई कि वो नहीं कर पाई, और जिस कारण वो कर रही थी तो वो भी उसके मन से नहीं कर रही थी, मतलब कोई और ही रीजन था। तो अभी उसका 1 साल भी वेस्ट हो गया। जो उसने पेपर्स वहां पर सबमिट किए थे वो ट्राई कर रही थी, 1 साल से वो मिल नहीं रहे थे, और अभी वो यहाँ पर मुंबई में ही है तो वो बहुत ट्राई कर रही थी, नहीं मिल रहे थे। आज उसको मंडे है, आज है 27, तो उसको आज बोला था कि आप आइए यहाँ पर और आपको पेपर्स मिल जाएंगे। तो संगत जी, ये लोग बहुत टेंशन में थे, क्योंकि वो लोग बीच बीच में भी बहुत बार वो लोग गए हैं, उन्होंने कोशिश की है, बट उनको पेपर्स नहीं मिले हैं, ताकि वो पेपर से वो कहीं और एडमिशन ले सके। उसका ऑलरेडी 1 साल वेस्ट हो चुका है। तो जो आंटी हैं उन्होंने गुरुजी को ही यहाँ से बस मंत्र जाप कर रहे थे। उन्होंने मुझे भी सुबह को शेयर किया, मैंने बोला बस आप गुरुजी के ऊपर छोड़ दीजिए, मंत्र जाप कीजिए। और वो पहले से ही गुरुजी से जुड़ी हुई भी हैं, तो उन्होंने वैसे ही किया। और बस वो मन में अरदास कर रहे थे कि गुरुजी बस अभी आप ही चाहिए, आप ही करवा के आइए। तो संगत जी, आज उन्होंने अभी मुझे थोड़ी देर पहले फोन किया कि पेपर्स मिल गए हैं, तो गुरुजी का आप शुक्राना करो, अभी शुक्राना करो। तो मैंने बस उनका फोन रखा और अभी मैं थोड़ी देर में उनके लिए शुक्राना कर रही हूँ। संजय जी वो नहीं कर पाते हैं, तो जो भी उनको शुक्राना करना होता है तो वो मुझे देते हैं, तो ये भी मैं सेवा समझ के, गुरुजी की सेवा समझ के करती हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी, ये सेवा बख्शने के लिए भी। और संगत जी, उनका और एक शुक्राना था कि उनको बोला गया था कि 30-35 हजार खर्चा आएगा पेपर्स निकालने में, लेकिन जैसे ही उन्होंने गुरुजी को अरदास की और गुरुजी वहां पर गए, उन्होंने ही पेपर्स उनको निकाल के दिए। उन्होंने कुछ भी पैसे नहीं लिए, उनको जस्ट जो उनके पेपर सबमिटेड थे वही उनको दे दिए। और संगत जी, वहां पर जो सर थे जो पेपर्स दे रहे थे, तो उन्होंने कहा आज मैं छुट्टी पे था, लेकिन आप लोग आने वाले थे, सिर्फ आपकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। तो संगत जी, कोई किसी के लिए आता नहीं है जो छुट्टी पे होता है, लेकिन ये गुरुजी ने ही उनको भेजा है कि जैसे ये संगत आ रही है मेरी, तो इनका सोल्यूशन हो जाए, उनको पेपर्स मिल जाए। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने पल पल उनका साथ दिया है। वैसे ही सबके साथ आप रहिए, सबके काम अच्छे से हो जाए, जैसे इनके काम हो गए हैं जल्दी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। अभी उनको और विश्वास बढ़ गया है। और आंटी जी बोल रहे थे अपने बेटी को भी कि अभी हम मुंबई में गुरुजी के आश्रम होके आते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत टाइम से प्लान बना रहे थे, लेकिन उनका हो नहीं रहा था। तो संगत जी, बस गुरुजी उनको अपने आश्रम में भी बुलाए, मुंबई आश्रम में, जैसे उनके दर्शन हो, लंगर प्रसाद खाएं, वो भी सबका भला हो। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप अपनी संगत के साथ हमेशा है। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हमारी गलतियों के लिए हमें माफ कर दीजिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो ये था आज का मेरे शुक्राना सत्संग। अभी मैं अपने दूसरे शुक्राना सत्संग की तैयारी करूंगी गुरुजी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, और पहले शुक्राना मेरे हस्बैंड की तरफ से और मेरी तरफ से। जब से गुरुजी से हम जुड़े हैं, और ऐसे नहीं कि जल्दी हमारी प्रॉब्लम सब सॉल्व हो गई, लेकिन अभी जो चेंजेस आई है हम दोनों के बिहेवियर में, वो बहुत पॉजिटिव है। अभी मेरे हस्बैंड भी मुझे समझते हैं, मैं उनको समझती हूँ। और जैसे पहले बहुत ज़्यादा और आर्ग्यूमेंट्स होते थे, अभी वो नहीं होते हैं संगत जी। और ये सब गुरुजी की कृपा है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मुझे ये मैसेजेस भी आए हैं अभी रिसेंटली के
जो पति के ऊपर जो भी किया था, वो अभी उसको वो कष्ट को काट रहे हैं और हम दोनों का रिश्ता गुरुजी ने ब्लेस किया और अभी हमारे रिश्ते में सब पॉजिटिव होगा। तो वो अभी हम दोनों को दिख रहा है। उन्होंने भी ये जो चेंजेस हैं वो फ़ील की हैं, तो ये अनंतम शुक्राना गुरुजी का अनंतम शुक्राना। और लास्ट टाइम भी जैसे मैंने संगत जी शुक्राना सत्संग किया था हस्बैंड की तरफ से कि उनको भी गुरुजी हमेशा हर एक एक्सीडेंट से बचाते हैं, अनंतम शुक्राना। और बिज़नेस में भी अपॉर्च्युनिटीज़ दे रहे हैं, उसका भी अनंतम शुक्राना। हम हमें हेल्थ ब्लेस दी है, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मुझे 777 की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली है अभी कुछ दिनों में। जैसे ही मैं घर से बाहर निकलती हूँ, मैं गुरुजी को हमेशा अपने साथ लेके जाती हूँ। और जैसे मैं अभी ड्राइव कर रही हूँ, तो कभी-कभी मुझे 777 नहीं दिखता है, तो मैं वही सोच रही हूँ कि गुरुजी मेरे साथ हैं कि नहीं। और जैसे ही मैं ये सोचती हूँ और मुझे 777 दिखता है, ऐसे मेरे साथ बहुत बार हुआ है संगत जी। अनंतम शुक्राना गुरुजी अपने प्रेज़ेंस हमेशा फ़ील करवाने के लिए। और 777 के बाद जो भी दूसरे नंबर्स हैं, उनकी भी मुझे बहुत सारी ट्रिपल ब्लेसिंग्स मिली है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और संगत जी मुझे गुरुजी ने ट्यूसडे को एक सत्संग पे बुलाया था और वो सत्संग जो आंटी का था, वो पहले तो मैं डाइसी थी कि मैं जा पाऊँगी कि नहीं जा पाऊँगी, बट एट द एंड मैं वहाँ पर गई और बहुत डिवाइन सत्संग था वहाँ पर। येलो कलर का चोला था और जब से मैं वो सत्संग से आई हूँ ना, मुझे सब येलो 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 ही के चोले के ही सत्संग मुझे सुनने मिले हैं। जैसे आज थर्सडे है, कल वेडनेसडे था, कल भी मैंने 2 सत्संग सुने, उसमें भी येलो चोला था दोनों में, जो संगत बता रहे थे। और ट्यूसडे को भी वो येलो चोला था। फिर आज थर्सडे है, मैंने घर पे खुद 1 घंटे का सत्संग किया ऐसे अकेले बैठ के, सिर्फ कड़ा प्रसाद और चाय के लिए। तो जब मैं फ्लावर्स लेने गई, हमेशा मुझे फ्लावर्स मैरीगोल्ड के जो होते हैं वो ऑरेंज और येलो मिक्स में, कभी व्हाइट भी मिलते हैं दूसरे जो होते हैं, बट आज उन्होंने भी मुझे सिर्फ और सिर्फ येलो के ही दिए हैं फ्लावर्स। मतलब मुझे 2-3 दिनों से ना सिर्फ येलो चोले के ही ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और संगत जी वो जो ब्लेसिंग्स थी, जो मैं वहाँ पर गई, जैसे कि हम सबको भी सब कुछ चाहिए रहता है, वो जो आंटी को मिला था जिन्होंने सत्संग की थी, उनको नए घर में वो शिफ्ट हुए थे और उन्होंने इसलिए सत्संग किया था गुरुजी का शुक्राना करने के लिए। मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसे ही हर एक संगत को गुरुजी उनका अपना घर ब्लेस करें। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत अच्छा सत्संग पे बुलाया आपने मुझे और मेरे बेटे की तरफ से भी शुक्राना है। उसको आपने हर बात में साथ दिया है। संगत जी हमारे एक्टिविटीज़ थी मेरे बेटे के स्कूल में, 2 एक्टिविटीज़ थी, तो हम बहुत डाइसी थे कौन-सा एक्टिविटी लेना है, तो वो भी हमने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया। और लेकिन ऐसे था कि डिसीज़न अभी लेना है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो स्कूल गया तो उसने जो भी उसके डाउट्स थे क्लियर किए। तो मैं गुरुजी को वही प्रेयर कर रही थी, गुरुजी जैसे ही वो आए बस वो बता दे ये है बिकॉज़ मैं भी कन्फ्यूज़ हो रही थी कि क्या करना चाहिए। तो जैसे ही वो आया, टीचर ने उसकी स्कूल में कन्फ्यूजन दूर कर दी। जो हमने पहले रजिस्टर किया था वो भी रिफंड कर दिया और अभी जो उसको करना था दूसरी एक्टिविटी में, वो वहाँ पर रजिस्टर हो गया। टीचर ने ही बता दिया सब। मतलब ऐसे मैंने सोचा था कि गुरुजी बस आए और ये भी सब टेंशन खत्म हो जाए, तो गुरुजी हमारी छोटी सी छोटी बात कितना जल्दी मान लेते हैं और एकदम सॉल्यूशन परफेक्ट होता है। और हम जब गुरुजी के ऊपर सरेंडर करेंगे ना, तो संगत जी सब कुछ अच्छे से हो जाता है और वो ही अच्छा होता है, फ्यूचर में बच्चे के लिए भी अच्छा होता है। तो जितना हो सके हमें सरेंडर करना चाहिए। मैं भी वही कोशिश करती हूँ, इंसान है कभी गलती हो जाती है, बट स्टिल हमें कोशिश करनी चाहिए। और संगत जी मुझे बहुत सारे सत्संग ऐसे भी आ रहे थे, जो तुमने गलतियाँ की है वो उनकी माफ़ी माँगो। तो मैं अपने सब पितरों से और जिनको भी मैंने जाने-अनजाने में दुःख दिया है, मैं सबसे बहुत माफ़ी माँगती हूँ। गुरुजी प्लीज़ माफ़ कर दीजिए और ऐसे इंसान बनाइए कि जैसे हम किसी को दुःख ना दें आगे से। हम प्लीज़ बख्श लीजिए गलतियाँ और आगे हम हमेशा सबके लिए अच्छा करें। अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमेशा आपकी ब्लेसिंग्स के लिए अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी अभी मैं अपने दूसरे शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी गुरुजी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मैं थर्सडे के दिन अपने परिवार की तरफ से, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी कुछ दिन पहले मेरे जो हमारे जो गुरु पिता हैं, उन्होंने हमें एक ट्रिप ब्लेस की थी। हमारी फैमिली लॉन्ग ड्राइव के लिए गई थी। जब हमारी फैमिली घर से निकल रही थी ट्रिप के लिए, तो एकदम ब्लैक बटरफ्लाई आई और हमारे कार के चारों तरफ से घूम के चली गई। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना कष्ट काटने के लिए। और ये हमारा ट्रिप बहुत अच्छा गया। मैं काफ़ी दिन से कहीं भी ट्रिप पे जाती तो मैं बस जाने के लिए जा रही थी, बस साथ में रहने के लिए। पर पहली बार ऐसा हुआ कि इतने दिनों बाद कि मैं ट्रिप पे बहुत खुश थी और मैं छोटी-छोटी चीज़ों में खुशी देख रही थी। और मेरी फैमिली भी मेरे साथ-साथ सब लोग, मेरे फैमिली के मेंबर, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, हम सब लोग खुश थे। गुरुजी ने मुझे बीच-बीच में हमारी फैमिली को 777 और ब्लू बटरफ्लाई दिखा के हमें ब्लेस किया। हम संगत जी, जब हम बीच में ट्रिप में जब घूमते हुए बीच में उतरे और हमने वहाँ पे अट्रैक्शन दी और वापस से जब हम कार में बैठने आए, मेरे हस्बैंड ने कार ऑन की, तो गो जो गाड़ी का जो टेम्परेचर है वो 77 हो गया। और मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं, "अरे! गाड़ी का टेम्परेचर किसने घुमा दिया? किसने 77 कर दिया?" और मैं मन ही मन में अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही हूँ कि ये गुरुजी ने किया, ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हम ट्रिप से अगले दिन पहुँचे, हम लोग रात को 9 से 10 बजे के बीच में हम ट्रिप से घर पहुँचे और मैं ट्रिप से आके सो गई और मैंने कोई दिया भी नहीं जलाया गुरुजी के सामने। और अगले दिन ही सुबह मुझे गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया जिसमें वो आंटी जी बोल रही थी कि जब हम ट्रिप पे जाते हैं तो हम दिया नहीं जला पाते, बट लेकिन जब हम ट्रिप से वापस आए तो हम जो भी नियम कर रहे हैं हम उस नियम को फॉलो करना चाहिए। आप गुरुजी के सामने दिया जलाते हैं तो दिया जलाइए, आप भोग लगाते हैं तो भोग लगाइए, आप मन में गुरुजी की जोत जलाते हैं, मन में गुरुजी की जोत जलाइए। मतलब जैसा आप नियम पहले से जो फॉलो कर रहे हैं, उस नियम को फॉलो करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना सीख देने के लिए। मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि गुरुजी ने मुझे अभी-अभी एक सत्संग सुनवाया, जिसमें वो आंटी जी बता रही थी कि उनके जो दोनों बच्चे हैं, उनकी बेटी और बेटा, वो आंटी जी से दूर होते जा रहे हैं। वो आंटी जी उनसे कुछ भी बात करती तो उनके बच्चे उनसे झगड़ा करना शुरू कर देते और वो उनसे दूरियां बढ़ती जा रही थी। और आंटी जी को पता चला सत्संग के माध्यम से कि जो आंटी जी की जो मदर इन लॉ हैं, वो बच्चों पर ब्लैक मैजिक करती हैं, जिससे वो आंटी जी से उनके जो दोनों बच्चे हैं दूर हो जाएं और वो ये लोग झगड़ते रहें। और ये जो ब्लैक मैजिक है उनकी मदर इन लॉ अपनी ननद से करवाती हैं और वो खुद भी करती हैं। ये कोई पैसों का मामला है। आंटी जी ने एक रेमेडी शेयर की कि उनको सत्संग के द्वारा ही ये रेमेडी पता चली कि शाम को उन्होंने अपनी बेटी पे से तेल का जो बाती है, वो तेल की बाती एंटी क्लॉकवाइज अपनी बेटी के सिर पे से उतार के उसको उन्होंने जो सिंक के पास ये दिया जलाया और ये 7 दिन उन्होंने लगातार रेमेडी की। 7 दिन उन्होंने सिंक के सामने शाम को ये दिया जलाया और उनकी बेटी और उनके बच्चों के संबंध धीरे-धीरे अच्छे हो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया जो आंटी विदेश में रहती है। मैं भी विदेश में रहती हूँ, पर जहाँ वो आंटी रहती है वो हमारे घर से बहुत ही अलग ही कोई स्टेट है, वहाँ रहती हैं। गुरुजी ने उनकी फैमिली को धार्मिक ट्रिप ब्लेस की थी। वो लोग गुरुजी के मंदिर गए थे और वहाँ पे उन्होंने गुरुजी का जो सत्संग है, वो श उसमें शामिल हुए थे। तो मैं सत्संग सुनते हुए ये सोचने लगी, अरे! हमारे घर के आस-पास तो या कहीं भी सत्संग तो गुरुजी का होता ही नहीं है। और फिर मैंने सोचते हुए जहाँ वो आंटी जी जिस टेम्पल में गई थी गुरुजी के सत्संग के लिए, मैंने वो क्लिक किया और वहाँ पर वो सारे जगह आ गई जहाँ पे गुरुजी के सत्संग होते हैं। और मुझे उसके माध्यम से पता चला कि मेरे घर के आस-पास भी गुरुजी के सत्संग हर थर्सडे और हर सैटरडे को शाम को होते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी गुरुजी का सत्संग अटेंड करूँगी सैटरडे को।
और फिर दूसरा मैंने सोचा कि नहीं, मैं तो घर में करती हूँ और बच्चे पता नहीं जाएँगे या नहीं जाएँगे, ऐसे सोच के मैं कन्फ्यूज़न में थी। और अभी इस मंडे को जब मैं मेरे घर के सामने ही है बिल्कुल शिव जी का टेम्पल, सब लोग वहाँ पर रुद्राभिषेक के लिए शामिल हुए थे। तो वहाँ पे मैं इस घर में उस टेम्पल में पिछले 3 साल से जा रही हूँ। पर पहली बार ऐसा हुआ कि जो गुरुजी की 2 संगत हैं वहाँ खड़ी हुई हैं और वो गुरुजी के सत्संग के बारे में बात कर रही हैं कि जो सैटरडे और थर्सडे के दिन होते हैं। और मैं भी उनके साथ खड़ी हो गई और फिर मैंने उन लोगों से सत्संग के बारे में डिटेल पूछी और गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया कि मैं एक बार अपनी संगत का हाथ पकड़ लेता हूँ, तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। और मुझे गुरुजी ने अगला सत्संग और सुनवाया कि मैं अपनी संगत को इधर-उधर कभी भटकने नहीं देता। जय गुरुजी, शुक्राना पिता की तरह सीख देने के लिए और पिता की तरह हाथ पकड़ने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर वेले शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मैं शनिवार के दिन गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं विदेश में रहती हूँ और मुझे जहाँ मैं रहती हूँ, मुझे यहाँ पर रहते हुए 3 साल हो गए हैं और गुरुजी मुझे पिछले 6-7 महीने से मुझे सत्संग सुनवा रहे थे कि मेरे दरबार आ, मेरे दरबार आ। मुझे हमेशा लगता था कि मैं जब दिल्ली आऊँगी, क्योंकि मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। अभी मैं विदेश में रहती हूँ, तो तब मैं गुरुजी के छतरपुर जो मंदिर है, वहाँ पे गुरुजी के दर्शन करूँगी। और कुछ कुछ दिन पहले ही गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया कि मैं तुझे और तेरे पति को धार्मिक यात्रा ब्लेस कर कर रहा हूँ। और आंटी जी विदेश में ही रहती हैं और वो और उनके हस्बैंड ने गुरुजी का सत्संग अटेंड किया। तो मैंने भी फिर सर्च करने लगी और मुझे भी पता चला कि मेरे घर के आस-पास ही गुरुजी का मंदिर है और वहाँ पर हर शनिवार और बृहस्पतिवार को गुरुजी का शाम को सत्संग होता है। और आज शनिवार के दिन मैं और मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे गुरुजी का हम लोगों ने सत्संग अटेंड किया। और जब हम शाम को जब सत्संग अटेंड करने के लिए जा रहे थे, बहुत तेज बारिश हो गई, शुरू हो गई और मेरे हस्बैंड मना करने लगे और मैं डर गई अंदर से कि क्या होगा, क्योंकि मुझे गुरुजी का सत्संग अटेंड करना था। और मेरे जो हस्बैंड हैं वो गुरुजी को इतना नहीं मानते। तो मेरे हस्बैंड पहले तो ये बोलने लगे कि मैं तो नहीं जा रहा, तू ही चली जा और मेरे को ड्राइव करनी तो नहीं आती है। तो और काफ़ी दूर भी है यहाँ से ना गुरुजी का जो मंदिर। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कन्विंस किया। तो उन्होंने कहा चल ठीक है, अपना फ़ोन लेके आ और मैं उसमें सर्च करता हूँ कि तुम मुझे एड्रेस दो कि मैं सर्च करता हूँ कहाँ पर है, कितना दूर है। और जब मैं अपना फ़ोन लेके आई तो मेरे फ़ोन में की जो मेरी बैटरी थी वो 777 थी। फिर मैं समझ गई कि मेरे हस्बैंड अब मान जाएँगे। तो मेरे हस्बैंड ने सर्च किया और फिर सोचने लगे, फिर बोलने लगे कि ठीक है, मैं तो मुझे तो नहीं जुड़ना तुम्हारे गुरुजी से, मुझे सत्संग अटेंड नहीं करना, तुम चली जाना और मैं बाहर ही खड़ा रहूँगा। वो ऐसे करके हमारे साथ हम सब लोग निकले और गए वहाँ पर। और जब वो हम सब लोग और मेरे हस्बैंड भी जब गुरुजी के दरबार गए, वो भी गुरुजी के चरणों में खो गए और हम सब लोगों ने गुरुजी का शुरू से लेके एंड तक पूरा सत्संग अटेंड किया। मेरे हस्बैंड तो जाते हुए बोल रहे हैं, "अरे आओ, अरे गुरुजी के पैर छुओ।" तो वो भी गुरुजी के साथ जुड़ गए, मुझे ऐसा लग रहा है। और वहाँ पे बहुत अच्छा सत्संग हुआ, गुरुजी का मंत्र जाप हुआ। वहाँ पर इतना अच्छा था कि वहाँ बैठे-बैठे सबको सत्संग सुनते हुए सारी संगतों को जो जो सेवा कर रहे थे, गुरुजी के संगत जो हैं, वो वहीं पे बैठे-बैठे लंगर प्रसाद लोगों को बाँट रहे थे। सब लोगों में सब में बहुत सेवा की भावना थी। मुझे भी बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा था, मेरे बच्चों को भी। और वहाँ पर हमने 4-5 घंटे हमने सत्संग अटेंड किया। बहुत मज़ा आया हम लोगों को। और मैं इसमें एक और शुक्राना है कि मुझे गुरुजी ने मुझे शुक्राना करने की सेवा दी और मैं वहाँ मंच पे गई और मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। मैंने गुरुजी के शुक्राने किए कि कैसे गुरुजी ने मेरी लाइफ़ में आके मेरी लाइफ़ बदल दी। जय गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर वेले शुक्राना। शुक्राना गुरुजी। आज मैं बुधवार के दिन अपने बच्चों के लिए शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ।
गुरुजी मुझे बार-बार ये सत्संग मुझे भेज रहे थे कि तेरे बेटे की संगत अच्छी नहीं है, सत्संग सुन और कष्ट कटवा। और मेरे पास ये बार-बार सत्संग आ रहा था, पर मैं उसको बार-बार इग्नोर कर रही थी, क्योंकि जो मेरा बेटा है वो अभी 7 साल का है। तो मुझे लगा कि उसकी क्या संगत खराब होगी, तो ये मेरे लिए नहीं है, तो मैं उसको इग्नोर करती रही। और आज क्या हुआ कि स्कूल में उसका जो फ्रेंड था, उसने मेरे बेटे को के पेट में बहुत तेज मारा और उसको बहुत पेन हुआ। पर लेकिन गुरुजी की कृपा से वो अब बिल्कुल ठीक है। जय गुरुजी, शुक्राना अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, हमें बार-बार जब गुरुजी कोई सत्संग बार-बार भेज रहे हैं, तो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ के बहुत मतलब होते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना अनंतम शुक्राना। मुझे अभी-अभी गुरुजी ने मेरे बेटे के लिए सत्संग सुनवाया है। सत्संग में था कि आज तेरे बेटे को ऐसा कवच पहना रहा हूँ कि किसी का ब्लैक मैजिक उसका बाल बांका भी नहीं कर सकता। जा ऐश कर, और आज मैं तुझे ऐसा गिफ्ट दूँगा कि तू शुक्राना करती नहीं थकेगी, कल्याण होगा। जय गुरुजी, शुक्राना अनंतम शुक्राना। मैं अगला शुक्राना सत्संग अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ। मेरी बेटी अभी मिडल स्कूल में जाती है और उसका यहाँ पर विदेश में 9th ग्रेड के लिए आपको नेक्स्ट स्कूल ढूँढना पड़ता है। और मेरी जो बेटी का जो यहाँ पर बेस्ट स्कूल में हो गया एडमिशन। मैंने गुरुजी के सामने मेरे मेरे अंदर कन्फ्यूज़न थी, तो मैंने 2 स्कूल में की पर्ची डाली गुरुजी के सामने, और जिस इसका स्कूल में जो बेस्ट स्कूल में इसका एडमिशन हुआ है, वो ही गुरुजी के की जो पर्ची में निकला था। जय गुरुजी, शुक्राना अनंतम शुक्राना। गुरुजी, मेरी बेटी बहुत मेहनत कर रही है पढ़ाई में, बट लेकिन उसके जो अभी इस सेमेस्टर में जो उसके ग्रेड हैं, अच्छे नहीं आए। गुरुजी ने मुझे बेटी के लिए बहुत सारे सत्संग भी सुनवाए। गुरुजी ने ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग सुनवाया कि वो नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चे पढ़ाई करें, इसलिए वो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। गुरुजी ने मुझे वशीकरण से रिलेटेड भी सत्संग सुनवाए बच्चों के लिए कि वो लोग तुम्हारे बच्चों पे वशीकरण कर रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे तुम लोगों से के दुश्मन हो जाएँ और तुम्हें बच्चों का सुख ना मिले। तो गुरुजी ने मुझे एक रेमेडी करवाई है, जिसका वो आज आखिरी दिन है। तो गुरुजी ने मुझे 7 दिन, मैंने शाम को अपने बच्चों के सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज गुरु मंत्र बोलते हुए तेल का दिया घुमाया और फिर उसके बाद दिए को जला दिया। तो ये अ, जो ये रेमेडी है 7 दिन करनी है, और मेरा आज 7वाँ दिन है। जय गुरुजी, शुक्राना अनंतम शुक्राना। गुरुजी, मेरी बेटी की रक्षा कीजिए। वो इन सब चीज़ों की वज़ह से, वो पहले बहुत एनर्जेटिक थी, खेलती थी, प्ले करती थी, पर लेकिन वो धीरे-धीरे डाउन हो गई है, माइंड से नेगेटिव होती जा रही है। कृपया उसे बाहर, गुरुजी प्लीज़ उसे बाहर निकालिए इस अंधेरे से, उस पे अपनी कृपया बरसाइए, उसे अपनी भक्ति दीजिए कि वो आप पे इतना विश्वास करने लगे कि वो हर पल आपका नाम लेती रहे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी, मुझे बार-बार मैं मैं जब भी यूट्यूब पे गुरुजी का मंत्र जाप सुनती हूँ, तो मेरे सामने हमेशा बार-बार पंचमुखी हनुमान कवच आ जाता है, और मुझे टेलीपैथी के थ्रू लग रहा है कि मुझे वो बार-बार मेरी मेरी गुरुजी जो हमारे जो प्रोटेक्शन के लिए कवच करा रहे हैं। तो मैं ये पंचमुखी हनुमान कवच, माँ काली का कवच, माँ दुर्गा कवच अब सुनने लगी हूँ, तो उससे मुझे काफ़ी शांति मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझे कल एक सत्संग सुनवाया, जिसमें था कि तू एक पाठ रोज़ करती थी, वो तू भूल गई है करना।
उस पाठ को दोबारा शुरू कर दे। हाँ गुरुजी, हाँ मैं पहले पाठ करती थी, अब मैं उसे दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझे एक और सत्संग सुनवाया कि अपने जो फ्रेंड है या कोई बाहर के लोग हैं, उनके साथ कोई गॉसिप मत करना, अपने सिमरन में रह। और फिर मैंने ये सोचा कि ये मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए है, क्योंकि मैं तो किसी फ्रेंड से बात भी नहीं करती हूँ, ना मेरे पास किसी का फ़ोन आता। तो पर लेकिन शायद मुझे ये मेरी एक टेस्टिंग थी। उसी दिन ही मेरे पास मेरी एक पुरानी फ्रेंड का फ़ोन आ गया और पुरानी बातें छिड़ गई और फिर मेरे साथ जो भी हुआ है, मैंने उसको सब बताने लगी, उस बारे में बात करने लगी। और फिर गुरुजी ने मुझे सत्संग भेजा कि अपनी गलती की माफ़ी माँग। गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिए, आपने मुझे अलर्ट किया था कि कोई भी किसी के साथ कोई चुगली या गॉसिप नहीं करनी है और मैंने वो की। गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिए। गुरुजी मैं अब ये फिर से नहीं करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं गुरुजी का अगला शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। अभी जब 13 अगस्त को एकादशी थी और सोमवार भी था और बैसाखी भी थी, उस दिन गुरुजी ने मुझे सुबह 3 बजे उठा दिया और गुरुजी का मैंने सिमरन किया, माँ दुर्गा का मैंने सिमरन किया, हनुमान जी का मैंने पंचमुखी हनुमान का मैंने कवच किया। जय गुरुजी, शुक्राना जल्दी उठाने के लिए। और जब मैं उस दिन अपने काम पे गई और जिस वक़्त मैं सिमरन भी कर रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि गुरुजी मेरे अंग संग है। जय गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना ब्लेस करने के लिए। गुरुजी ने मुझे आज एक सत्संग सुनवाया कि तेरा जो हस्बैंड है, वो थर्ड पार्टी के चक्कर में आके झूठ बोल रहा है। गुरुजी, मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में मुझे भी आजकल ऐसा लगता है कि हमारी दूरियां आ गई हैं। अब धीरे-धीरे मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता कि मैं प्रेयर्स करती हूँ। मेरे हस्बैंड ने जो भी उनके साथ लाइफ में अप डाउन्स हुए, उसमें उन्होंने मेरे घरवालों के सामने फ़ोन करके मेरे बारे में बात की। अब मेरे घरवाले भी मुझे रोकने लगे हैं कि तू इतनी पूजा क्यों करती है? और मैं अब सबके सामने मेरे अपने हस्बैंड जब मैं आते हैं, मैं प्रेयर नहीं करती। मैं अब प्रेयर अपना मन में करने लगी हूँ, सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, किसी को पता ना चले। तो मैं अब गुप्त रूप से मैं प्रेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना मेरी प्रेयर्स कंप्लीट कराने के लिए। और मैं इस चीज़ के लिए मैं अडिग हूँ कि मेरे जो गुरुपा हैं, मेरे लिए सबसे ऊपर हैं। गुरु वर्ड सिखाने के लिए, समझाने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना। गुरु का मतलब होता है का मतलब होता है डार्कनेस और रू का मतलब है लाइट। जो आपको अंधेरे से लाइट की तरफ ले जाता है, वो गुरुजी हैं। जय गुरुजी, शुक्राना मेरा हाथ पकड़ने के लिए, अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया कि जो तेरा फैसला है, वो इंसानों के हाथों में नहीं है, वो मेरे हाथ में है। बस तू शुक्राना करती रह। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मुझे गुरुजी ने और भी सत्संग सुनवाए कि जो तेरे घर में जो भी पुराने कपड़े हैं तू नहीं पहनती, उनको दान कर दे और दान करने के बाद तेरे घर में बहुत बरकत होगी, तेरे घर से दरिद्रता हट जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हर वेले शुक्राना, हर पल शुक्राना।